वन में घूम रही थी। और इसी वन दुर्गा को छत्तीसगढ़ में बंजारी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो कि हम लोग का गृह इष्ट देवी तो नहीं है, गृह दैवती है। इष्ट देवी हमारी केवल एक है, जय जय श्री राधे, जहां से सब कुछ निकलता है। मैं अपने बाप को बाप नहीं मान सकता। हाँ, शरीर के लिए एक बार की पेड़ हूं, इसको कोई बीज दिया होगा, लेकिन जहां मेरी सृष्टि है उस बीज की जननी कोई और है। कौन है? कोई और है। तो जो सब कुछ देखता है और कहता है वो कुछ नहीं कहता है, और जो सब कुछ नाद दे के कहता है वो कुछ कह लेता है। कहने के मतलब जो देखती है वो बोलती नहीं। ठीक है? आपने मां का चरण का पादुक पायजब देखा? कौन कौन देखा? एक बार हाथ उठाओ। हाँ, बोलो कैसा था? कितने वजन के थे? कैसा दिख रहा था? जिस आंख ने देखा उसके मुंह नहीं है कि बोल पाए, और जो मुंह बोल रहा है मेरा, वो कभी वो देखा नहीं। ऐसे आजकल भागवत होता है, ऐसी आजकल व्याख्याएं होती हैं। उनकी मुंह बोलता है जो देखा नहीं है, बस जो आंख है वो कहता है। बोले ऐसा ऐसा लिखा है, वो बोल सांचे दरबार की। तुम लोग हम लोग सब इसी भगवती को भूले हैं। मैं आज लोग सब मिक्स करके कहूं तुम लोग को याद करते करते, बच्चों से छोटे तक। बोल सांचे दरबार। शशि का शक्ति उसकी केशियो है। जब वो ना बजे इनकी इच्छा से, तो शशि भी सदा शिव सब रूपकम, शिव की शक्ति रहते हुए भी वो सब रूपक है। बोल, अब समझ में आ गया ना? बोल सांचे दरबार की। बोलो, आज मेरा काम ये नहीं कि मैं फ्लैटरिंग कोई आदमी प्रवचन कराए, भागवत कराए, मैं उसको समझा रहा हूं। मैं सबको समझाता हूं। मैं ब्रह्मा से लेके विष्णु को याद दिलाता हूं, भगवान जगन्नाथ को भी कहता हूं, ध्यान रखो तुम महाकाली का स्वरूप हो, लेकिन मां मेरी भगवती जगदम्बा की अंश हो। बस खत्म। मन लागे तो दर्शन दो, मन लागे तो दर्शन ना दो, ये तुम्हारी मन हो सकता है, लेकिन जब मेरी मां जगदम्बा दर्शन देने की कृपा कर, तब जगन्नाथ तुम्हें भी दक्षिण मुंह के हो खड़ा होना पड़ेगा। अब मैं जाऊंगा तुम्हारा दर्शन करूंगा। बोल साचे दरबार की। ना जाने क्यों पागलपन में भूला है तू उस मैया को, ना इस अम्बे को जगदम्बे को भूला है तू पागलपन में। याद कर ले ए तू बंदे मैया जी को इस जीवन में। सुन सुन ए दीवाने, सुन सुन ए दीवाने, माने या तू ना माने, मुक्ति मिलेगी कभी ना। मैया बिना भी क्या जीना, वो प्राणी रे भक्ति बिना भी क्या जीना, मैया भी ना भी क्या जीना। ये धन दौलत महल अटारी सब कुछ छोड़ के एक दिन चलेगा। झूठे रिश्ते इस दुनिया के सबसे नाता तोड़ चलेगा। ये झूठे सपने हैं, ये झूठे सपने हैं, ना कोई अपने हैं, साथ जाए कोई ना। जिस जगन्नाथ को 2 साल पहले हम लोग ब्रह्म मान के पूजा करते थे, उस ब्रह्म भी अपने साथ अपने पहना हुआ वस्त्र को लेके नहीं गया ना। ये झूठे सपने हैं, ना कोई अपने हैं, साथ जाए कोई ना। क्या मैया बिना भी क्या जीना, वो प्राणी रे अम्बे बिना भी क्या।
जो भागवत होता है करोड़ों रुपया का, वो भागवत भी कहता है कि आखिरी में परीक्षित ने भागवत सुना और आखिरी में सांप आया कि नहीं तक्षक, और मारा कि नहीं मारा। लेकिन देवी भागवत कहता है कि परीक्षित का उद्धार नहीं हुआ। शास्त्रोक्त व्यास गादी के ऊपर से चुनौती देते बोल रहा हूं। परीक्षित ने जब फिर देवी भागवत का, तब जाके कल्याण हुआ। बोल सांचे दरबार की। रहस्य को छोड़ दो, फिर आगे बोलूंगा ना। भैया आपके पापा के नाम, उसके पापा के नाम, तस्य पिता, तस्य पिता, तस्य पिता, बस खत्म। आपकी मम्मी के नाम घंटेश्वरी, उसके नाम विमलेश्वरी, उसके नाम घड़घड़ेश्वरी, बस उसके आगे। तो हम लोग का दुनिया में अपने आप को मालिक समझते हैं, तभी महापुरुष के पास जाके कहते हैं कि देखिए आपके जो पिता थे वो आपके साथ कैसा व्यवहार करते थे। भले जब महापुरुष सुनता है कि मेरा पिता तस्य पिता श्री जगन्नाथ, जो मंत्रों को जानता है क्या, बोले कहता है मत पिता श्री जगन्नाथ हो, मेरा पिता जगन्नाथ है, मेरी माँ जगदम्बा है, मेरे बाप शिव है, हम तुम्हारे रिश्तेदार सारे शिव भक्त हैं। और रहता कहाँ है? स्वदेश भुवन त्रयम, मत पिता मत शिवो मेरे पिता, भवानी मेरी माता, शिव भक्त मेरे सारे दोस्त हैं। और रहता कहाँ है? तीनों लोक में मैं रहता हूं, खोज ले। बोल सांचे दरबार की जय। एक व्यक्ति था, सुनाऊं कि छोड़ूं? विजय भैया बोलेंगे तभी सुनाऊंगा। विजय भैया थोड़ा आप इधर हो जाओ, आपके चेहरा देख के मुझे बोलने की इच्छा होती है। हाँ, एक व्यक्ति था, जीवन में केवल बिजनेस 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 बिजनेस। मैं बिजनेस मैंने पैसा कमाने का नहीं बोल, बिजीनेस। इसको भी वैष्णव मेला में एक बार परिभाषा करूंगा, बिजी क्या होता है, नेस क्या होता है, अभी नहीं, समय आगे कर। तो ये जो आदमी था, एक बार एक घोड़ा को चोरी करके लाया। कैसे चोरी किया कि एक मार्केट में गया और घोड़ा को पूछा और घोड़ा को चोरी करके ले आया। और गांव में बोला, बोले कितना का था? तो बोले लाखों रुपया की घोड़ा है। बोला अच्छा। कुछ दिन बाद घोड़ा को रखेगा क्या, जाके मार्केट में बेचने की तैयारी किया। आज घोड़ा बेचने के लिए बैठा हुआ है, शाम तक कोई ग्राहक नहीं आए। बोले लाख रुपया का है, कोई नहीं आया। शाम के समय एक आदमी आया, बोला 90,000 में दोगे? उसने कहा जब देना होता तो बस सुबह से दे देता। पूरा लाख का है, लाख में दे। बोले ठीक है मैं लाख दूंगा, एक बार ट्राई कर लूं, जैसे आप लोग गाड़ी ट्रायल करते हैं। तो ऐसे घोड़ा को ट्राई किया। बोले ठीक है कर लो। 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर। अब वो आदमी घोड़ा को लेकर भाग गया। अब ये आदमी क्या करे? अब गांव में आया तो किसी ने पूछा क्यों जी घोड़ा बिक गया? बोले हाँ घोड़ा बिक गया। बोले कितने में बेचा? तो उसने कहा जितने में खरीदा था। बोल सांचे दरबार की। ये जीवन रूपी घोड़ा, ये जीवन रूपी हमारा घोड़ा, बिजनेस रूपी घोड़ा, जीवन रूपी घोड़ा। हम लोग सबको दिखाते हैं लाख करोड़ और 84, लेकिन ध्यान रखें क्या लेके खरीद रहे हैं। जीवन अंत समय में कहना पड़ेगा। अभी तो बताते हैं ये लाखों की, ये करोड़ों की, लेकिन अंत में कहना पड़ा जो खरीदा था उसी भाव में बेचना पड़ेगा। बोल सांचे दरबार की। तो हम लोग सब उस दाता, उस मालिक के बंदे हैं। जानिए कैसे इस मालिक को भूला है तू पागलपन में, याद किया कब तूने बंदे मैया जी को इस जीवन में। सुन सुन ऐ दीवाने, माने या तू न माने, भक्ति मिलेगी कभी ना, जब तक हम लोग क्लियर सरेंडर्ड ना हो जाएं। टोटल सरेंडर कहां? मां की चरणों में।
टोटल सरेंडर होना पड़ेगा। इसको कहा जाता है शरणागत। और शरणागत का परिभाषा मैं बोला, सबको समझाया 15 साल में। क्या बोला आप लोग, गाना तो याद रख लिए, लेकिन शरणागति का परिभाषा ना हुआ। ना द्वेष्ट, ना सोच्यति, ना कांक्षति, ना द्वेष्टि, ना रमते, आत्मा रामो भवति। ऐसा होगा तो कोई साधु के शरण में जाओ, फिर वो जो संगति करे फिर उसमें शरणागति होगा। पहले भगवान की शरणागति नहीं होती, फिर महापुरुषों के संग करके शरणागति होगा। वही बताएंगे। चलिए, कहीं आप और हम लोग का जीवन ऐसा ना हो जाए। देखिए, मैं घोड़ा इसलिए नहीं बेच चुराता, किसी के जीवन का समय, किसी का घर का पैसा, किसी की सुंदरता और किसी का टाइम चोरी नहीं करता। मैं जानता हूं ये सब ऐसा चोरी किया हुआ घोड़ा है, जब बेचूंगा तो इसका दाम नहीं मिलेगा और कोई लेके इसको चला जाएगा। इसीलिए पहले कहता था, और क्या, शिव 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 रटले वंदे, जीवन है या थोड़ा। शिव 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 रटले वंदे, जीवन है या थोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। अम्बे अम्बे रटले वंदे, जीवन है या थोड़ा। मैया मैया रटले वंदे, जीवन है या थोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे। अभी तो लगता है कि वैष्णो मेला 2002 अभी शुरू हुआ था, आज 14 साल हो गया। और उसमें ये मैं गया था, दौड़ा जाए रे समय की घोड़ा। ये घोड़ा एक काल है, और इसके ऊपर कौन बैठा है? भगवान सूर्य। और सूर्य एक और दिन और रात ये काल रूपी चल रहा है। बोल सांचे दरबार की। चलिए, भगवती का, जिस मैया का मैं बात कर रहा हूं, उसको एक बार स्तुति करें। त्वाम अग्नि वर्णाम तपसा ज्वलंती विरोचनी, कर्म फलेषु जुष्टाम दुर्गा देवी शरणम्यहम प्रपद्ये, सुतरेसी तरसे नमः। ये भगवती जगदम्बा कहां पूजित होती है? तो नारद ने जब विष्णु को पूछा, विष्णु ने तो कहा कि यह जहां मेरे कीर्तन होता है, ठीक है, तस्य तिष्ठा यद मद भक्ता गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। तो मां जगदम्बा कहां पूजित होती है? पर्वताग्रेषु, पहाड़ों के ऊपर, घोरेषु नदीषु चा गुह्यासु, गुह्य माने आभ्यंतरण प्रदेश, चाहे वो पाकिस्तान का, क्या नाम है जगदम्बा का? पाकिस्तान में जो देवी है शक्तिपीठ, हिंगलाज भवानी जगदम्बा। वास्तव महादेवी वनेषु पवनेषु, जो वन देवी का अवतार किया वन में। शवस्रैवं वरश्चैव पुलिंदेश्च सुपूजिता, पुलिंद माने, पुलिंद माने पुलिंद में पूजा किया। भागवत कहता है, किसने? सारी गोपियों ने। आदि शक्ति जगदम्बा, जमुना पुलिंद के माने बालू के ऊपर जगदम्बा की मूर्ति बनाई गई और पूजा किया गया। ये जगन्नाथ शब्द को, जगन्नाथ का भगवान विष्णु का ध्वजा, सतयुग में गरुड़ ध्वज, त्रेता में सूर्य ध्वज, द्वापर में आया चंद्र ध्वज, अभी भी चंद्र ध्वज चल रहा है। वैसे द्वापर में भगवान हनुमान वाला ध्वज लगाए थे, अभी चंद्र ध्वज, चंद्र वंश में पूरी में चंद्र ध्वज है, ठीक है। लेकिन एक जगदम्बा महादेवी आदि शक्ति का ध्वज है जो कपड़े से नहीं बनता। किसमें नहीं बनता? देखो, एक लिंक बता रहा हूं, कपड़े में नहीं बनता ध्वजा। कपड़ा भी ब्रह्मा होंगे, फिर उसके बाद सारे आए, फिर मिथुनी सृष्टि हुआ, सृष्टि में एक कश्यप नामक हुए, कश्यप ने
दीति अदिति कद्रु विनीत इत्यादि शादी किया और कद्रु के नाग हुए, नाग माता सुरसा हुई, सुरसा का फोटो वहां पकड़ी हुई है। एक पिता ने अपने पुत्र को कहा, बेटा आज घर में बहुत शांति है। बोले हाँ मां के कृपा से। बोले कैसे? बोले तूने मेरे से गलती हो गया। बोले कैसे? बोले मां ने मुझे लिपस्टिक मंगाया, अब मैंने उसको फेविक्विक दे दिया। बोल सांचे दरबार की कोई ताली नहीं बजेगा। तो इनडायरेक्टली मैंने कहा जब माताएं मुंह को बंद रखती तो घर में शांति रहती। बस खत्म। शास्त्र कहता है बाधे बाधे सुविवाद। आप बोलोगे मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा आप बोलोगे, विवाद होगा, छोड़ दो। बोले चलेंगे कैसे? पति नहीं रहे तो खिलाएंगे कौन? डर डर जीना यहां भी क्या जब तेरी मां बैठी। जब भगवती जगदम्बा परम्बा आदि शक्ति माता बैठी हुई हैं तो किसी को डरने की क्या जरूरत? अरे जब पेट में थे तब तक 9 महीना जब दांत नहीं था तो खाना पहुंचा दी। वही जगदम्बा। प्रहलाद ने इस चीज को विश्वास रखा और जेल में जब बाप ने कहा उसको खाना मत दिया जाए तब भगवती लक्ष्मी चव्यचोस्य लेह पेह सोने के थाली में गई, जेल पहुंच गई। विश्वास तो रखो। तो वास्तव में ये जगदम्बा जो भगवती आदि शक्ति हैं इनका ध्वजा है। तो ध्वजा तो कपड़ा, सृष्टि होगा तो कपड़ा बनेगा। तो ये जो ध्वजा है ये कपड़े से नहीं बना है। किसमें बना है अमीर? हमेशा इनका ध्वजा मयूर पुच्छ से बनता है। किससे? इसलिए जब मुझे मयूर पुच्छ ऐसा लगता है तो मुझे लगता है मां की ध्वजा लहराई है। लहर लहर लहराए मां की, लहर लहर लहराए चुनरिया, लहर लहर लहराए। अभी तो म्यूजिक नहीं है, फिर कभी है। बोल सांचे दरबार। तो कोई बोलेगा क्या मयूर इस दुनिया का नहीं है, उसको सृष्टि ना मयूर की कोई पुरुष और स्त्री बन के सृष्टि नहीं होता। मयूर जब आंख से रोता है तो मयूरनी उसकी आंख के पानी को पी के गर्भवती हो जाती है। संघर्ष स्पर्श से नहीं होता। इसलिए जो पशु पक्षी अपने आप को काम वासना में उन्मत्त नहीं करके आंख से रोती उसमें पैदा होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं उसी का सर पूछ को ऊपर लगा। बोल सांचे दरबार की। और जब देखना कृष्ण ही मोर पुच्छ, भगवान कभी एक पंख लेके नहीं रखते हो, भगवान हमेशा पुच्छ रखते हैं, गुच्छा। मुकुट में ना बीच में गुच्छा रहता है। बोल सांचे दरबार की। अगर हम लोग वेद में जाएं तो सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। क्या वेद है? तो हिंदी में कह दूं ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का देवी सूक्त कहता है कि देवी ही सकल सृष्टि का मूल है। जैसे पेड़ों में एक मूल चाहिए, एक पेड़ का बीज, वैसे मूल है। और इसीलिए आप लोग पुरुष सूक्त पढ़ते हो ना, पंडित जी पढ़ते ना, अहम राष्ट्रीय संग मनिचिकितुषी, अहम आदित्य रुते, अहम विश्व देवा, बोलते हैं ना, ये सबो देवी बोले कि मैं हूं। विज्ञान अविज्ञान, मैं विज्ञान भी अविज्ञान भी हूं, मैं पुरुष भी हूं स्त्री भी। पुरुषेषु लक्ष्मी, पुरुष में लक्ष्मी, बोला हाँ, पुरुषेषु विष्णु। बोल सांचे दरबार की। हम लोग वेद जो कहता है, वेद के बाद एक बहुत, वैसे तो उपनिषद बहुत है। कितने उपनिषद जानते हैं हम लोग? कोई बोलता है 108 है, बाकी मेरे हिसाब से 17 लाख उपनिषद है। अभी तक हम लोग 108 भी पूरा नहीं जानते हैं। चलिए, एक उपनिषद है त्रिपुरा उपनिषद। क्या उपनिषद है? तो ये त्रिपुरा उपनिषद मां भगवती जगदम्बा को एक नाम दिया है। बोले विश्वचर्षणा। समझ में आया विश्वचर्षणा माने? कोई समझा? यानी जो विश्व को सृष्टि की हुई है और जो प्रलय करती है, जो सृष्टि स्थिति और प्रलय करती है, त्रिपुरा उपनिषद कहता है उस शब्द उसके लिए विश्वचर्षणा। क्या बोलती हैं? कालिका पुराण, मार्कंडेय पुराण और व्यासकृत संक्षिप्त देवी भागवत, ये उप पुराण है।
देवी भागवत पुराण नहीं, 18 पुराण में उप पुराण है। ये कहता है, आप लोग को हिंदी में समझा दूं कि वो ही कौन, ये ऐसे पकड़े वाले नहीं, वो ही बस, उसका आंख ना देखा है ना बोल सकता है। तो ये पुराण कहते हैं कि वो ही जगत की परम कारण है। अगर ये कोई जगत है, जगत में कोई सृष्टि है, तो उसका कोई कारण होगा। अगर कारण है तो एक का कारण नहीं, सब कारणों के कारण जो है परम कारण है, वो आदि शक्ति है, बस। कौन है? और उसको इसीलिए कहा जाता है आद्या, बोलिए, अद्वितीया, जिसका और कोई स्वरूप नहीं है। शुंभ निशुंभ की लड़ाई के समय जब ये शुंभ ने कहा कि हे दुर्गे, तू अपने गर्भ के अभिमान से कभी कौमारी, कभी वैष्णवी, कभी चामुंडा, कभी नारसिंह लेके, नारसिंह खदोद्यता, ऐसे ऐसे करके खाई जा रहे हैं केवल अंतड़ी को, इंटेंस्टाइन को। ये सब लोग के शक्ति से अपने आप को गर्व अनुभव करती है, गर्वान्वित होती है अपने आप को। तो मां ने कहा, रे मूर्ख, देख मेरे को, मैं दो कहाँ हूं, मैं तो एक हूं। और हमारे अध्याय 9th अध्याय में कहा गया है, 9th 10th में देवी चंडिका मार्कंड पुराण में कहा गया कि मैं एक वाहम जगद्विता ममैका परा, मैं एक हूं, मेरे जैसे दूसरा और कौन है, बस। तब सारे देवी नारसिंगी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही उन्हीं के शरीर में घुस गई। तो जब सारे देवी देवताओं का सृष्टि भी जो एक है, उसको कहा जाता है आद्या। क्या बोलते हैं? अद्वितीया, अक्षरा। इनको कोई शब्द में नहीं जान पाएंगे, उनको एक शब्द दिया जाएगा, आ, उ और म, जिसको कहा जाता है ओम। ब्रह्म उवाच त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वमिव षट्कारो सुरात्मिका सुधा तमक्षरे नित्रे त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। अ उ और मु, और अ उ म होता है ओम, तो एक तो चंद्रबिंदु लगता है, चंद्रबिंदु समझते हैं ना, अर्धमात्रा स्थिता नित्या, एक तो बिंदी लगते हैं, या अनुचार्या विशेषतः, इसको कोई उच्चारण नहीं करता है, ओम। यानुचार्या विशेष त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। ब्रह्मा, तुम संध्या हो, ब्रह्मा की पुत्री, सावित्री ब्रह्मा की शक्ति, और तुम मेरी मां हो। कहने का मतलब ब्रह्मा जहां सृष्टि है वो कहता है कि तुम मेरी पुत्री हो, तुम मेरी पत्नी हो, और तुम ही मेरी मां हो। चलो, तंत्र शास्त्र व्याख्या करता है उसका और कोई शक्ति नहीं, वो केवल परा है। कौन है? और ये परा के नाम से मैं आज से 4-3-7 साल पहले गणेश अनुष्ठान के बाद, आप लोग कलकत्ता में परा अनुष्ठान लोग को याद होगा, राधा जी का 27 नाम में एक नाम परा लक्ष्मी। क्या लक्ष्मी? हाँ, तो उनका परा में मैंने बताया। एक शास्त्र है रुद्र जामल, बोलिए, ये रुद्र जामल साहित्य कहता है, त्वमेकाम परम ब्रह्म रूपेण सिद्धा। मां, और कोई परम ब्रह्म नहीं है, त्वमेकाम परमम ब्रह्म रूपेणम सदा, हमेशा थे, हमेशा हो, हमेशा रहोगे। हे जगन्नाथ, त्वमेकाम परमम ब्रह्म, वो शक्ति महाकाल ही जगन्नाथ, और जगन्नाथ आगे चल के कोयली वैकुंठ, फिर दूसरे बार में फिर जगन्नाथ, उसकी कोई अंत